हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज का एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रैकीड और वेसल्स। और इनमें हम डिफरेंसेस देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जिनमें वेसल्स होता है या जिनमें वेसल्स एब्सेंट है। कौन से जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें वेसल पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स ऐसे कौन से होते हैं जिनमें वेसल्स होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, ट्रैकीड और वेसल। देखिए, वेसल जैसे हमने सीव सेल और सीव ट्यूब सेल पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही समझ लो। जैसे सीव सेल सिंगल सेल था, वेसल ही ट्रैकीड भी वैसे ही सिंगल सेल है। और जो आपने सीव ट्यूब सेल देखा था वो नंबर ऑफ सेल से, बहुत सारे सेल से मिलके बना था। तो ये भी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सेल से मिलके ये बना हुआ है। यहाँ पे सेल लॉन्ग एंड नैरो है और यहाँ पे सेल शॉर्ट एंड ब्रॉड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये वेसल्स जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और क्योंकि ट्रैकीड और वेसल दोनों ही डेड होती हैं तो यूनी न्यूक्लिएटेड डेड है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड डेड है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड डेड है, डेड सिंसाइट कहते हैं। सीव ट्यूब सेल को हम लोग लिविंग सिंसाइट कह रहे थे, ठीक है। अब देखो, ट्रैकीड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ज्वाइंटेड बाई ईच अदर थ्रू द पिट ऑन द लेटरल वॉल। इनकी लेटरल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पिट्स की हेल्प से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जबकि जो वेसल्स है ऑलरेडी बहुत सारे वेसल मेंबर से मिलके बने होते हैं। जैसे वहां पे सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलके बना था सीव ट्यूब, वैसे ये बहुत सारे वेसल मेंबर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स की जो आपस में जो नेबरिंग सेल से ये कांटेक्ट करते हैं तो इनकी एंड वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। तो ये एंड वॉल इनकी परफोरेटेड होती है, उससे ये नेबरिंग वेसल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था ना, सीव ट्यूब सेल के सीव प्लेट होता था और यहाँ पे क्या है, सीव पोर होता था सीव सेल में। वैसे ही ट्रैकीड में पिट्स प्रेजेंट है और परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो वेसल्स होता है, जो ट्रैकीड है, फाउंड इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर, सबके अंदर ये पाया जाता है। टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रैकीड होता है, ठीक है। जबकि जो वेसल्स है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन सम जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट ऑल्सो पजेस वेसल। कुछ जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में वेसल होते हैं और सम एंजियोस्पर्म ऑल्सो लैक वेसल। कुछ एंजियोस्पर्म में वेसल एब्सेंट भी होते हैं। है ये वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म और कुछ टेरिडोफाइटा में वेसल्स पाए जाते हैं और कुछ एंजियोस्पर्म्स भी हैं जिनमें वेसल एब्सेंट होता है। अब हमने आपके सामने लिखा है एंजियोस्पर्मिक फैमिली। ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जहां पे वेसल एब्सेंट है, चार फैमिली हमने आपके सामने लिखा है। विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और क्लोरेंथेसी। ऐसी चार फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की जिसमें वेसल पूरी तरह से एब्सेंट होता है। सम वेसल लेस एंजियोस्पर्म, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जैसे कुछ और एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यक्का और ड्रासिना, लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है ये। यक्का और ड्रासिना, इनमें भी जो है वेसल एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्मिक ऑर्डर, ऐसे जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं जिनमें वेसल्स पाया जाता है। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है नीटेल्स ऑर्डर, जिसको प्रो एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। सबसे एडवांस ऑर्डर माना जाता है। इसमें तीन ही लिविंग जेनरा पाए जाते हैं, इनमें वेसल्स होता है, जैसे नीटम, इफेड्रा और वेल्विशिया। साथ ही साथ कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जैसे सिलेजिनेला और आइसोइड। सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस, लिटिल मॉस, या फिर आप कह सकते हैं लिटिल क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। आइसोइड को क्विल वॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है या मेरलिन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। और सिलेजिनेला और आइसोइड के अंदर भी
वेसल पाया जाता है, जबकि ये टेरिडोफाइट्स है। तो ये स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ वेसल पाया जाता है, कहाँ कहाँ वेसल एब्सेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक तो एंजियोस्पर्म का है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में भी है, कुछ टेरिडोफाइट में है। साथ साथ अगर हम बात करें कि ये किन किन एंजियोस्पर्मिक फैमिली में एब्सेंट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आराम से इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं मॉर्निंग टी के साथ एक ब्रेकफास्ट चाहिए, तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप रोज कुछ ना कुछ पॉइंट्स सीखते हैं मेरी वजह से। तो आप मेहनत करिए, आपको जो है छोटे छोटे पॉइंट्स इतना सिखा देंगे, ठीक है, कि आप जो है पूरी तरह से आपको बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। ठीक है, बायोलॉजी बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, मेरे बायोलॉजी के किसी, बहुत सारे बैचेस हैं अपने बायोलॉजी के, और उसमें से बिहार के लिए है, एचपीएससी के लिए है, ठीक है, और बीपीएससी 4, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस का बैच है, और अदर स्टेट की बायोलॉजी के लिए, सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप हमारे बैच से, एमपीपीएससी हो गया, ठीक है, एमपी वर्ग 1 हो गया, आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट सीरीज भी बहुत जो है बेहतर है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन।